धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। यदि आप इस समय किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, शक्तिशाली है, और वो आपके जीवन में निश्चय काम करेगा। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली है और वो आपके जीवन में काम करेगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं? यिर्मयाह की किताब यदि आप पढ़ेंगे और उसका 23 अध्याय 29 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है। परमेश्वर का ये वचन है जो यहां पर लिखा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह से कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? मेरा वचन, मेरे शब्द आग के समान, आग के समान है। आग सब कुछ राख कर देती है, सब कुछ जला देती है। और आग पवित्र आत्मा के विषय में भी है। जब परमेश्वर का वचन आता है तो वो आग के समान है, और वो आग के समान है जब वो किसी हृदय में बोया जाता है। जब कोई उसे रिसीव करता है तो उसके हृदय में जो गलत बातें होती हैं, जो पाप होता है, वो सब कुछ वो आग जला देती है, नष्ट कर देती है, और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। परमेश्वर का वचन आग के समान है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? सो परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है, एक बड़ा हथौड़ा, एक सामर्थी हथौड़ा है। यदि वो किसी पत्थर पे मारा जाए तो वो पत्थर चकनाचूर हो जाएगा, वो पत्थर फूट जाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थी है, हथौड़े के समान। जब ये वचन किसी के लिए बोला जाता है तो उसके हृदय में एक हथौड़े के समान पड़ता है, और उसका हृदय मानो पत्थर के समान चूर हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा टूट जाता है कि उसके जीवन में जितनी भी गंदगी है, जितना भी पाप है, वो सब दूर हो जाता है। ये परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, आग के समान और हथौड़े के समान है। यदि आप इस परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करेंगे, यदि आप इस परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना शुरू करेंगे, तो ये वचन न केवल आपके हृदय को, न केवल आपके जीवन को, बल्कि आपकी परिस्थितियों को भी बदल देगा, क्योंकि ये सामर्थी है। ये वचन सामर्थी है। यदि आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं तो आपको केवल इतना करना है कि परमेश्वर का वचन और उसे प्रोक्लेम करना है, उस वचन को बोलना है। और वो वचन जब आप बोलेंगे तो वो पत्थर जैसी परिस्थितियां, वो पहाड़ जैसी परिस्थितियां टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, आपके सामने से दूर हो जाएंगी। आपको क्या करना है? आपको उस वचन को बोलना है, क्योंकि वो आग के समान है जो पूरे जंगल को नष्ट कर देती है। वो उस हथौड़े के समान है जो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ देती है। इसलिए इस वचन को बोलें, इस वचन पर मेडिटेट करें। यह वचन सामर्थी है। जिन लोगों के हृदय आपको कठोर नजर आते हैं, उनके लिए इन वचनों को बोलें। परमेश्वर का वचन उनके हृदयों को बदल देगा, उनके हृदयों को चूर चूर कर देगा। मीन्स उनके हृदय में जो गंदगी भरी है उसे साफ कर देगा परमेश्वर। आपको इस वचन को बोलना है। यदि आज आप किसी भी परिस्थिति में आप बीमार हैं, या फिर कोई भी परिस्थिति, आप घटी कमी में, कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं है, बच्चे बिगड़ गए हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, बाइबल से परमेश्वर के वचन को उठाएं। जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं उन्हें उठाएं और उन्हें रोज बोलना शुरू करें। अपने परिवार के लिए, अपने लिए रोज बोलना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे, वो वचन आपके परिवार वालों के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि वे प्रभावशाली हैं, वे प्रभाव रहित नहीं हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता, वो अपना काम पूरा करके
रहता है, जिस काम के लिए उसे भेजा जाता है, जिस काम के लिए आप उसे प्रोक्लेम करेंगे, जिस काम के लिए आप उस वचन को बोलेंगे, वो वचन आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। इसलिए आज मैं आपको कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचन को बोलें, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। जो परिस्थितियां अभी तक नहीं बदली हैं, वो परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप बोलना शुरू करें, आप परमेश्वर के वचन को उस परिस्थिति के खिलाफ में बोलना शुरू करें। ये काम आपको करना है और मेरा विश्वास है, बाइबल कहती है कि आपके जीवन में काम होगा। वो विपरीत परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप हील हो जाएंगे, आप ठीक होने लगेंगे यदि आप परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना शुरू करेंगे। आप घटी कमियों से बाहर निकलेंगे, आप उस चिंता से बाहर निकल आएंगे, आपके जीवन में काम होने लगेगा। आप आशीषों को अपने जीवन में देखोगे, आप सफलता को अपने जीवन में देखोगे, आप परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में देखोगे। बस आपको परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना है। जब हम अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, तब हमने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया कि हम जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। और आज हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देख रहे हैं। वो वचन पूरा हुआ, वो वचन पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो अपना कार्य पूरा करता है। आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर का वचन आग के समान है, हथौड़े के समान है। यदि आप उसे बोलेंगे, वो अपना काम करेगा। यदि आप पत्थर पर हथौड़ा मारेंगे तो वो पत्थर टूटेगा ही टूटेगा। यदि आप एक जंगल पर आग लगाएंगे तो वो जंगल जलेगा ही जलेगा। आप लकड़ियों पर आग लगा देंगे तो वहां पर आग जलेगी जलेगी, वो लकड़ियां भस्म हो जाएंगी। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है जो अपने कार्य को पूरा करता है। जब वो किसी पर पड़ता है तो वो चकनाचूर हो जाता है, जब वो जलता है तो सब कुछ राख हो जाता है। इसलिए इस वचन को बोले, इस वचन को प्रोक्लेम करें। आप परमेश्वर के चुने हुए भविष्यवक्ता हैं। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। आप भविष्यवाणी करें अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन को उठाएं और भविष्यवाणी करें, परमेश्वर के वचन को उठाएं और भविष्यवाणी करें। वो भविष्यवाणी आपके जीवन में, आपके परिवार वालों के जीवन में निश्चय पूरी होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर शाम हम सबको दी है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबने बड़े ही ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना है। ये वचन बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल है और ये आपके जीवन के हर एक कठोर बातों को आज आपके जीवन से तोड़ने पर है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को, उन हार्ड बातों को, उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आज आप प्रभु के आगे रखें। प्रभु का कार्य आज आप अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आपका आदर करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य है पिता। थैंक यू जीसस कि प्रभु अपनी इच्छा में होकर तूने हमें नाम लेकर बुलाया और अपना बेटा और बेटी बनाया। प्रभु ये हमारे जीवन का प्रिविलेज है, ये सौभाग्य है प्रभु कि हम तेरे राज्य में हैं और तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तेरे गुण प्रभु तूने हमारे अंदर इंसर्ट किए हैं और हम राज्य में चल फिर पा रहे हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं। प्यारे प्रभु हम दुआ करते हैं आज इस सुंदर शाम में पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें गाइड करें। होली स्पिरिट आप हमें होकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं। वी नीड योर प्रेजेंस एंड वी नीड योर सपोर्ट होली स्पिरिट। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक वो बातें जो इन्हें प्रार्थना से प्रभु जी भटकाती हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु। हर एक के प्रभु जी विचारों पर, इनके ऊपर होली स्पिरिट आपका कंट्रोल मांगते हैं पिता। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु हम आपका आदर करते हैं। आपका सामर्थी वचन जो आज हमारे मध्य में आया है प्रभु, उस सामर्थी वचन का हम आदर करते हैं पिता। बिकॉज योर वर्ड
is like hammer, Father Lord. आपका वचन एक हथौड़े की तरह है परमेश्वर, आपका वचन एक आग के समान है प्रभु यीशु, और आपने इस बात को हमें बताया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु आपका वचन का हथौड़ा कार्य करे प्रभु, आपका वचन की आग कार्य करे परमेश्वर पिता, ताकि जो उनके प्रभु जी बड़े बड़े जो उनकी चट्टाने हैं, उनके जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बहुत हार्ड है, जो कि बहुत कठोर है, जो कि प्रभु उन्हें तोड़ना, उन्हें ब्रेक करना असंभव लग रहा है, परंतु तेरे वचन का हैमर प्रभु जी, प्रभु इनके जीवन पर प्रभु हम चाहते हैं कि कार्य करे प्रभु। आज उस हथौड़े को प्रभु ये लेकर प्रभु जी अपनी परिस्थितियों के ऊपर मारने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन प्रभु अपने कर्जे को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम्स, गलत संगति, एडिक्शन, डिप्रेशन, डाइवर्ट करने वाली बातों के ऊपर प्रभु आपके वचन के हैमर को मारने पाए, वचन के हथौड़े को प्रभु ये मारने पाए, ताकि सिचुएशन टूट कर चकनाचूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रभु हम एक वचन को प्रभु इनके जीवन में हथौड़े के मानंद काम करने के लिए प्रभु हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग कर्जे में हैं, तेरा वचन कहता है कि मैंने अपने स्वर्गीय धन से तुम्हारी सारी घटी कमियों को दूर कर दिया है। तूने कहा मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। आज इस वचन के द्वारा प्रभु इस कर्जे के हार्ड पत्थर को प्रभु ये तोड़ने पाए पिता। आज जो एडिक्शन का प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में जो हार्डनेस है पिता, यीशु नासरी के नाम से तूने कहा है कि मैं तुझे प्रभु हर एक बंधनों से, हर एक गलत बातों से, चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू मेरे साथ रहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप जितने भी लोग एडिक्शन में, बुरी संगति में, व्यभिचार में, गलत कामों में, गलत बातों में परमेश्वर पिता वो अंधकार भरे जीवन में, यीशु के नाम से प्रभु तू उनके साथ रहता है। तू ज्योति है प्रभु, और ज्योति अंधकार में जब चमकती है तो उनके जीवन को रोशन करती है प्रभु। आज हर एक जन जो शराब की लत में है, बुरी संगति में, खुदावन तेरी रोशनी उनके जीवन में चमके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु जी पिता डरते हैं पिता कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, परंतु तूने अपने वचन में कहा है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। वचन की इस सामर्थ को पिता ये इस्तेमाल करने पाए, वचन की इस आग को इस्तेमाल करने पाए पिता। आज जितने लोग रोग में हैं, तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू जीसस फॉर योर वर्ड, पावरफुल वर्ड लॉर्ड जीसस। फादर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग कैंसर में, पैरालाइज में, जानलेवा बीमारियों में पिता, ऐसी गंभीर रोगों में, तकलीफों में, हड्डियों की समस्याओं में प्रभु, उनके बैकबोन में जो समस्या है, कमर में जो समस्या, चलने फिरने में जो समस्या है, कूलों में जो प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, इंटरनल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वचन की सामर्थ को पिता इनके जीवन के लिए कहते हैं। और हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर को कमजोर, दुर्बल और प्रभु थका हुआ और मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, उसे हम यीशु के नाम से डांटते हैं, आज्ञा देते हैं, जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। आज हर एक रोग, हर एक तकलीफ, हर एक चोट, हर एक घाव, हर एक बीमारी इनके शरीर से चली गई और प्रभु तूने बदले में इन्हें स्वस्थ शरीर दिया है, ताकि स्वस्थ शरीर के द्वारा प्रभु ये अपने जीवन में आगे बढ़ सके। प्यारे प्रभु इनके रुकावटों को दूर करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, इनके जीवन के डिस्टर्बेंस को दूर करते हैं, इनके गलत थॉट्स को दूर करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन, अकेलापन, जाओ यीशु के नाम से, ये अच्छी नींद से सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें। फादर धन्यवाद यीशु, आप बहुत ही सामर्थी है, आप बहुत ही प्रेमी है, आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। यीशु आपका धन्यवाद। हम सारा आदर, जलाल और तारीफ आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।